गांव चंद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। न कोई वहां जाता था, न कोई लौट कर आया था। गांव वालों के बीच एक ही बात मशहूर थी, इस हवेली में एक कमरा है, कमरा नंबर 9। जो उसमें घुसता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे फुसफुसा रहा हो। लेकिन डर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, अमन, रवि, डर को मजाक समझने वाला, नीलम, कबीर। अमन बोला, आज रात हम इस हवेली में जाएंगे और सच सामने लाएंगे। गांव के बूढ़े ने चेतावनी दी, बेटा कमरा नंबर 13 में मत जाना। लेकिन उन्होंने बात टाल दी। रात 12 बजे हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर नाखूनों के निशान, हवा में फुसफुसाहट। नीलम को लगा किसी ने उसका नाम लिया। तभी उन्हें दिखा, कमरा नंबर 13, दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही रवि अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर से आवाज आई, अब तुम मेरे हो। बाकी तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे। अचानक दरवाजे पर लिखा उभरने लगा, हर डर की एक भूख होती है। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। रवि बाहर आया, लेकिन अब वो रवि नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चुपचाप कबीर का हाथ पकड़ा और अगले ही पल कबीर उस कमरे के अंदर खिंच गया। नीलम रो पड़ी। उसने सच बताया, सालों पहले एक लड़की को इस कमरे में जिंदा बंद कर दिया गया था। उसका डर, उसकी चीखें आज भी इस कमरे में कैद है। ये कमरा लोगों को नहीं, उनके डर को खा जाता है। अमन ने कैमरा ऑन किया, गहरी सांस ली और बोला, मैं डरता नहीं हूं। कमरे के अंदर से धीमी सी हंसी गूंजी। दरवाजा खुला। अमन अंदर चला गया। अगली सुबह हवेली फिर से शांत थी, लेकिन दरवाजे पर अब लिखा था, कमरा नंबर 10। अमन का कैमरा जमीन पर पड़ा था। रिकॉर्डिंग चालू थी और आखिरी आवाज आई, इस कमरे में जो घुसता है वो कभी वापस नहीं आता।